खबर तफसील से। शोपियां के मानेहाल में हुए इनकाउंटर में 4 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की। जब सिक्योरिटी फोर्सेज करीब पहुंचे तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग कर दी। इनकाउंटर शुरू होने पर फोर्सेज ने मकान मालिक को वहां से निकाल लिया और इसी दौरान वहां 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी का पता चला। इस इनकाउंटर के दौरान 4 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त रईस अहमद भट्ट, आकिब अहमद मलिक, आफ्ताब अहमद वानी और आमिर शफी मीर के तौर पर हुई है। चारों का ताल्लुक लश्कर से था। इस ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है। इनकाउंटर के मकाम से एक AK-47 राइफल और 3 पिस्तौल बरामद की गई हैं। इनकाउंटर के मकाम पर पत्थरबाजी का मामूली वाकया भी पेश आया। आरशीपुरा शोपियां में इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने का मौका फराहम किया। इस जिम्न में फोर्सेज ने मकामी लोगों और मिलिटेंटों के घर वालों को भी इनकाउंटर के मकाम पर बुलाया और उनके जरिए मिलिटेंटों को हथियार डालने की अपील की गई। एक मिलिटेंट आकिब अहमद मलिक की अहलिया और बेटे ने भी उसे सरेंडर करने की दर्दमंदाना अपील की। इस सिलसिले में एक वीडियो भी मंजरे आम पर आया है। कुनै गसत तुम त्रो हथियार पत्थर फरन करो नबर तो अज करो खड़ा तो नीरो नबर सिलेंडर कर मेहरबानी करो तो मेहरबानी करो तो मगर वापस सिलेंडर कर अफान मेनिश आईफा मेनिश आगे नेवर नियर बस अफान राज प्लीज आ जाओ दिस वाला में नेवर दिस वाला यम ना करने की हिन वाला वन से दबस यम ना करने की हिन वाला यम ना करने की हिन दिस वाला मैं अच्छी फेयर वाला मेरी जोन फेयर उधर IGP कश्मीर विजय कुमार और GOC विक्टर फोर्स राशिम बाली का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मकामी मिलिटेंटों को सरेंडर कराने और उन्हें असली धारे में शामिल करने के लिए सख्त कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IGP ने कहा कि इस साल 2 आला कमांडरों समेत 19 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। इस दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। शोपियां इनकाउंटर की तफसीलात फराहम करते हुए IGP ने कहा कि इस ऑपरेशन में 4 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया है और AK राइफल 1 और 3 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। GOC ने कहा कि फोर्सेज मिलिटेंटों को सरेंडर कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अपने घर वालों की अपील के बावजूद मिलिटेंट अपनी फायरिंग जारी रखे हुए थे। इन्होंने कहा कि कई मिलिटेंट सरेंडर करने के लिए उनसे राबता भी कर रहे हैं। इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर बाकी साउथ कश्मीर हुआ है और इस 9 इनकाउंटर टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियां डिस्ट्रिक्ट का है और 2 टॉप क्लास का कमांडर है। एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं, 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। कुछ पाइपलाइन में है सर, वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। टोटल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिला के 4 शहीद हमारे हुए हैं। हम लोग अपने ऑपरेशनल स्किल को बढ़ा रहे हैं कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो और हम को भी लॉस कम हो। कल के इनकाउंटर में आर्मी के जवान थोड़ा जख्मी हो गए, अभी उनका हालत बिल्कुल ठीक है। रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सकें, पर जब वो सारी चीज़ें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज हो गया, तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि अब हम अपनी अगली कार्रवाई कर सकें। तो आपके जरिए, मीडिया भाइयों के जरिए यही पैगाम हम सबकी तरफ से कि जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है, लास्ट मोमेंट तक सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेज लोकल लड़कों के लिए कमिटेड हैं। अगर लास्ट मिनट तक भी हमारे पास होगा, हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर भी सरेंडर लेंगे। मेरे एक लड़के को जो 34 RR का था, जिसको गोली लगी है, वो गोली भी इसीलिए लगी है क्योंकि वो कवर लेकर आगे जाके उसको लाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम ये सब ना करते तो शायद ये इनकाउंटर
आधा घंटा भी ना चलता। काफ़ी लड़के भारी तादाद में इनडायरेक्टली हमारे तक अपने पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, पर उनके एक आध कोई रिंग लीडर होते हैं जो उनको रोकते हैं। तो आपके ज़रिए अगर हमारा ये पैगाम गांव-गांव तक जाए कि जो भी वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हम उसको बहुत खुशी से वापस शामिल करना चाहेंगे। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए भी कमिटेड है। सिक्योरिटी फोर्सेज एक जानिब मकामी मिलिटेंटों को सरेंडर करते हुए असलधारे में शामिल करने की अपील कर रही हैं, तो दूसरी जानिब आईजीपी कश्मीर का कहना है कि पत्थरबाजों पर रहम नहीं किया जाएगा। जब इस हवाले से सवाल किया गया तो आईजीपी ने कहा कि पत्थरबाजी मिलिटेंसी से भी ज्यादा नुकसानदेह है। मिलिटेंट का अटैक होता है, स्कूल कॉलेज बंद नहीं होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी बंद नहीं होता है, यात्रा नहीं होती, टूरिस्ट आना बंद होता है। लेकिन जब लॉ ऑर्डर पथराव होता है तो यात्रा भी कम होती है, टूरिस्ट आने में डरते हैं, स्कूल कॉलेज बंद होता है। तो स्टोन पेल्टिंग लार्जर इशू है, इससे सोसाइटी इन्वॉल्व होता है, इसलिए स्टोन पेल्टिंग को हम लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे। टेररिस्ट की जहाँ तक बात है, टेररिस्ट अलग चीज़ है। टेररिज्म से हमको उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि लॉ ऑर्डर होता है। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ का स्कूल कॉलेज बंद हो, यहाँ का बिजनेस बंद हो, दुकान बंद हो और टूरिस्ट आना बंद हो। इसलिए लॉ ने प्रॉब्लम जो मेरे लिए ज़्यादा सीरियस इशू है। जनूबी कश्मीर के लारुथराल के शाहिद अहमद राठा जुमे की शाम से लापता बताए जा रहे हैं। शाहिद के घर वालों ने उनसे वापसी की अपील की है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने अपील की है, शाहिद किसी के भी पास है वो उसे फौरी तौर पर घर वापस भेजें। पन लड़का वापस मिलून ये नश तिमन तम गई वीडियो वात तमिस नश सह त्रन अमिस मेहरबानी कर वापस अच्छो गुल ज गड़न मेहरबानी कर त्रन वापस सोन बच्चे सब माफी हवान गलती सोन यह बच्चे सूजन वापस यह गमिस नश वीडियो वात मगर यह सूजन वापस नबी वन गुजारिश कर त्रहन वापस मरो न मेहरबानी तो मेहरबानी कर तमिस हुंद इजाजत मगर सह मेहरबानी तो मेहरबानी कर मेहरबानी मेहरबानी कर आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह केस में मजीद 3 मुलजमीन के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने मुलजमीन शाहीन अहमद लोन, तफज्जुल हुसैन परीमू और वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत एनआईए की खुसूसी अदालत जम्मू में चार्जशीट दाखिल की है। जांच में पता चला है कि मुलजमीन शाहीन अहमद लोन और तफज्जुल हुसैन परीमू ममनुआ मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों के लिए एलओसी पर असलहे की सप्लाई में मुलव्विस हैं और इन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर्स की ईमा पर मिलिटेंट सरगर्मियों के लिए फंड्स भी इकट्ठा किए हैं। जांच के मुताबिक एक और मुलजिम वहीदुर रहमान पर्रा टेरर फंड्स के जमा करने और उसे हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंटों को मुंतकिल करने की साजिश में मुलव्विस हैं। इसके अलावा जांच में वहीदुर रहमान पर्रा को जम्मू कश्मीर में सियासी व अलहदगी पसंद लीडरों और मिलिटेंटों के बीच राब्ते में अहम रोल अदा करने वाला करार दिया गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ईडी को एक खत लिखा और कहा है कि वो मुख्तसर नोटिस पर दिल्ली आने से कासिर हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद लिखा कि अगर जल्दी है तो ईडी उनसे श्रीनगर में पूछताछ कर सकती है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ की जा सकती है। वाज़ेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने महबूबा मुफ्ती को दिल्ली तलब किया है। अब खबर एहतजाज से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आज जम्मू में एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल की क़यादत में एहतजाज किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर और पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। एहतजाजियों ने हालिया दिनों में आयद किए गए टैक्सेस को वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों को उस वक्त एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया जब वो शहर के सेंट्रल इलाके में जाने की कोशिश कर रहे थे, बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। 37 दिन है जम्मू कश्मीर की कांग्रेस का, और न केवल जम्मू कश्मीर लेकिन पूरे देश में ये हो रहा है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी तो हमारे प्रियंका जी के नेतृत्व में हम 26 तारीख को दिल्ली में AICC की तरफ से ये मोर्चा निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। संसद तक हम ये मोर्चा निकाल। रजनी पाटिल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग रियासत के दर्जे की बहाली चाहते हैं। की मांग है, कांग्रेस की मांग है, और न केवल कांग्रेस लेकिन इस
जम्मू कश्मीर की हर व्यक्ति की ये मांग है कि स्टेटहुड जो है, हमारी रियासत जो है, वो हमें वापस दी जाए और इसको स्टेटहुड। उधर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मसले कश्मीर का हल निकालने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकरात करके कश्मीर के मसले को हल करें। पार्टी हेडक्वार्टर पर उमर अब्दुल्ला ने सूबाई सतह की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने पार्टी लीडरान से खिताब भी किया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि छीने गए हुकूक की बाजियाबी के लिए उनकी पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। हिंद पाक इंडस कमीशन की मीटिंग कल सुबह 10 बजे दिल्ली के अशोका होटल में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान से मेहर अली शाह कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि इंडस वाटर कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना मीटिंग में हिंदुस्तान के नुमाइंदा रहेंगे। पाकिस्तानी वफ्द आज वाघा अटारी बॉर्डर से हिंदुस्तान पहुंचा। दफा 370 की मनसूखी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ओहदेदार पहली मरतबा आमने सामने हो रहे हैं। इंडस कमीशन की मीटिंग तकरीबन 2 साल बाद हो रही है। कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए अमरनाथ यात्रा के रास्ते की निगरानी की जाएगी। आईजीपी के मुताबिक स्टिकी बम या मकनातीसी बम एक चैलेंज है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से टीम हमारी तैयार है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे। जहां तक स्टिकी बम का है, चाहे कोई भी आईडी है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे, एंटी स्वॉच चेक करेंगे, रूट का करेंगे और 24 आवर्स पेट्रोलिंग रखेंगे, ना करेंगे। इस बार हम लोग रात में कभी भी रूट को नहीं छोड़ेंगे, रूट पर डिप्लॉयमेंट रखेंगे। एनवीडी के साथ ड्रोन को भी यूज करेंगे रात भर 24 आवर्स। प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। उसके लिए हम 360 डिग्री मोबाइल जो कैमरा होता है हम लोग लगाएंगे व्हीकल में, और गाड़ी और जो यात्री व्हीकल, सिविलियन व्हीकल के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। और इसमें पब्लिक हम लोग को काफ़ी सपोर्ट करेगी। मुझे आशा है टाइम का भी फैक्टर रखा जाएगा कि किस टाइम यात्रा को छोड़ें, मिक्स वे में नहीं छोड़ेंगे और ये पूरी ढंग से सही सलामत यात्रा कराएंगे। बीरवा और दूसरे मुल्का इलाकों में ईंटें मुकर्रर करदा रेट से ज्यादा वसूल करने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। तहसीलदार बीरवा ने ईंट के भट्टों का अचानक दौरा करके रेट लिस्ट का मुआयना किया। तहसीलदार ने लोगों से अपील की कि किसी भी ईंट के भट्टे पर मुकर्रर करदा रेट से कोई भी ज्यादा कीमत वसूल करे तो वो तहसील ऑफिस या मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। इन्होंने खबरदार किया कि जो भी मुकर्रर करदा रेट से ज्यादा रकम वसूल करते हुए पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुजारिश रहेगी हमारी अवाम उन्नास से कि जहाँ पर भी उनको कहीं एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पर ईंटें दे रहे हों भट्ठे वाले, वो मुतल्लिका तहसीलदार या मुतल्लिका एसएचओ साहब के पास जाकर वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत दर्ज करने के बाद इंशाल्लाह उन पर एक्शन भी होगी। ये गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई की हुई है रेट, वो है 21,000 रुपये पर 3,000 ईंटें, यानी 1,000 ईंटें 7,000 रुपये में। तो वो 500 रुपये का कुछ कंफ्यूजन था, उसको दूर किया गया है, उसमें बाज़ाब्ता कार्यान्वयन किया गया है। तो वो बेसिकली रेट फिक्स नहीं हुई, रेट ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।